चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में छोटा छोटा का डेफिनेशन देख लेते हैं। हालांकि इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बिना चैप्टर अधूरा है। मेन बेस यही है। यूनिट सेल एंड लैटिस, द सिंपलेस्ट यूनिट विच कैन रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन टू फॉर्म लैटिस। सिंपलेस्ट यूनिट अगर एक रिपीट करते जाएगा तो वो लैटिस का निर्माण करेगा। टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, 3 टाइप का होता है। स्टार्टिंग में पहला देखेंगे हम क्यूबिक सेल, फिर दूसरा देखेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, और तीसरा देखेंगे फेस सेंटर क्यूबिक सेल। स्टार्टिंग में सिंपल क्यूबिक देखेंगे, प्रिमिटिव होता है। इसमें 8 कॉर्नर पाए होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम। शेयरिंग देखेंगे तो इसका 1/8 होता है। एक रूम के कॉर्नर पे जाएं तो वो कॉर्नर पे जो एटम है सेम अपने इसे रूम के बराबर 7 अलग रूम को मिला के मतलब शेयर करेगा 8 रूम के साथ में, तो शेयरिंग 1/8 आएगा इसका। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो 8 कॉर्नर था तो 8 एटम थे, और शेयरिंग करता कितना हमारा 1/8, तो 1 आ जाएगा जेड इफेक्टिव इसका। नियरेस्ट नेबर और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब टचिंग कितना कर रहा है, एक जैसे एक एटम हो गया बीच में, ये इसको ऊपर और नीचे 2 करेगा एटम, साइड से करेगा 2, और आगे पीछे भी 2 करेगा। तो 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 6 टच कर रहे हैं एक एटम को। तो ये 3D में नहीं दिख रहा है, 3D में आप देख सकते हो 2 अगर आप एटम बन गए तो 2 आपके सामने और पीछे, 2 लेफ्ट और राइट, और 2 अपर और लोअर में, 6 एटम हो जाएंगे। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। एज लेंथ मतलब ए, और रिलेशन बिटवीन रेडियस मतलब आर। 2 एटम लाए यहाँ से, कोई सा भी एटम लाए 2, एक कॉर्नर का, सब तो कॉर्नर ही है, 2 एटम लाए और रेडियस दोनों का टच कर दिए, तो सेंटर मिला दिए। तो सेंटर मिलाने के बाद रेडियस इसका आर और इसका आर, तो 2r बराबर ए, डिस्टेंस ए, तो r बराबर a/2। बॉडी सेंटर क्यूबिक में जाएंगे तो BCC बोलते हैं इसको। एक BCE बराबर 1 एटम थी बॉडी सेंटर पर होता है। ये तो सबसे आसान है ना, बॉडी सेंटर। एक क्यूब में बॉडी सेंटर पे 1 एटम होता है। 8 कॉर्नर बराबर 8 एटम होते हैं, तो 8 ये हो गया और ये हो गया। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर देख लेंगे तो 1/8 होता है। शेयरिंग ऑफ बॉडी सेंटर 1 होता है। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर तो हम पहले भी देख चुके थे यहाँ पे, और ये दोबारा मिल रहा है इसमें भी। जेड इफेक्टिव देखेंगे तो 8 कॉर्नर हो जाएगा और एक बॉडी सेंटर हो जाएगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 और इसका 1 रहेगा, तो ये कट के आ जाएगा 1 इसका हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा, तो 2 हो गया। नियरेस्ट नेबर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 8। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी सेंटर होता है वो सारे कॉर्नर से टच करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड द एज लेंथ। इसमें क्या है देखिए, हम जानते हैं कि बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस, जैसे ये बॉडी डायगोनल हो गया क्यूब में, तो डिस्टेंस इसका √3a होता है। और ये हम लाएं एक बॉडी सेंटर लाएं, एक कॉर्नर लाएं, तो ये दोनों एटम बॉडी डायगोनल के आधा आधा हो गया, तो ये √3a/2 हो गया इसका डिस्टेंस। तो 2r बराबर √3a/2, तो r बराबर √3a/4। इसको आप याद भी कर सकते हैं। तीसरा आ गया फेस सेंटर क्यूबिक सेंटर। 6 फेसेस 6 एटम, 8 कॉर्नर 8 एटम, तो FCC बोलते हैं इसको। FCC में 8 कॉर्नर हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ कॉर्नर 1/8, शेयरिंग ऑफ फेस सेंटर 1/2, तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा इसका। इसका तो आ ही रहा है एक पहले से ही, इसका 6 हो गया FCC फेस सेंटर पे, और कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2, तो 3 आ जाएगा इसका, और 1 इसका, 1 + 3 4। नियरेस्ट नेबर और कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मतलब फेस सेंटर को, एक फेस सेंटर को कितने टच करते हैं याद कर लीजिए, या तो YouTube पे 3D मॉडल सर्च करके आप देख सकते हैं, इमेजिनेशन हो जाएगा बढ़िया से वहाँ पे। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। इसमें
क्या होता है, जैसे फेस सेंटर हो गया, एक रूम का फेस सेंटर देख लीजिए और वहाँ से डिस्टेंस लीजिए बॉडी सेंटर का, कॉर्नर का, फेस सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस लीजिए तो √2a/2 आ जाएगा यहाँ पे। और ये हो गया 2r, ये r मिला कर 2r और √2a/2 हो गया ये, तो r बराबर a/2 √2 लिख सकते हैं इसको। पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं आप। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, द स्पेस और फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। जितना पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। केस फर्स्ट में मतलब सिंपल क्यूबिक में देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, ज़्यादा केवल हमको ये देख लेना डाटा। 52.4 होता है इसका। वॉइड्स का होता है 100 में से माइनस कर देंगे 47.6%। बीसीसी में देखेंगे तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 68%। और इसका वॉइड्स कितना होता है, खाली कितना भरा हुआ है 68% और खाली कितना 32%। एफसीसी में देख लेंगे पैकिंग फ्रैक्शन 74% और इसका वॉइड्स होगा 26%। इसका जितना हमने अभी देखा उसका पूरा इतना में इसको याद कर लेना, सब खत्म हो जाएगा वो पूरा। पॉइंट्स है यहाँ पे, जेड इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन नंबर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड, सब देख लेते हैं यहाँ पे। एससी में कितना होता है, सिंपल क्यूब में कितना होता है, जेड इफेक्टिव 1, बीसीसी में कितना होता है 2, एफसीसी में 4। ध्यान रहे एस फॉर सिंपल, एस फॉर सिंगल, सिंगल मतलब 1, बी फॉर बॉडी, बी फॉर बाई, बाई मतलब 2, एफ मतलब 4, फेस सेंटर मतलब 4। सबसे आसान तरीका 1 2 4। एस मतलब सिंगल, बी मतलब बाई, एफ मतलब 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी में 8 होता है और एफसीसी में 12 होता है। रिलेशन बिटवीन 2r बराबर a, 2r बराबर 3/2, 2r बराबर √2a/2। पैकिंग फ्रैक्शन 52% इसमें होता है, 68%, 74%। वॉइड्स 100 में से पैकिंग फ्रैक्शन माइनस कर दो, वॉइड्स हो जाएगा 47.6%, 32%, 26%। ईच कॉर्नर बी बराबर दिया है, ए दिया तुमको ईच कॉर्नर पे, बी बराबर दिया अल्टरनेट फेस सेंटर पे। अल्टरनेट फेस सेंटर पे दिया है तो फाइंड सिंपलेस्ट फार्मूला। तो ईच कॉर्नर दिया तो ए 8 होगा, कॉर्नर पे 8 होगा, कंट्रीब्यूशन 1/8। और बी दिया है 2 तो कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। तो क्यों लिए, 2 क्यों लिए, अल्टरनेट बोला है तो अल्टरनेट जब हम काउंट करेंगे फेस सेंटर में तो हमें 2 ही अल्टरनेट मिल पाएंगे। तो 1/2 कंट्रीब्यूशन हो गया इसका, तो इसका A1 हो गया, इसका B1 हो गया। तो दोनों का फॉर्मूला आ गया ए। सोडियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ इतना दिया है। फाइंड रेडियस ऑफ सोडियम, तो हम देखते हैं क्या कि सोडियम दिया तो 2r, ए बराबर 3/2। बीसीसी दिया है तो हमें बीसीसी में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बीसीसी में रेडियस रिलेशन में क्या है √3, 2r बराबर √3a/2। तो √3a/2 यहाँ ले आए हम, 2r बराबर √3a/2। तो r बराबर कितना हो जाएगा √3 a/4। और a दिया एज लेंथ, a मतलब एज लेंथ, a को बोलते हैं एज लेंथ। तो इसका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये a दिया कॉर्नर पे, कंट्रीब्यूशन है 1/8। बॉडी सेंटर दिया है तो कंट्रीब्यूशन 1। c दिया है फेस सेंटर पे तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/2। डी दिया है एज सेंटर पे तो इसका कंट्रीब्यूशन है 1/4। इसका फार्मूला देखेंगे, कॉर्नर पे 8 मॉलिक्यूल होता है तो 8 एटम होता है, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी एटम होता है। तो ए 8 बाई वो कंट्रीब्यूशन 1/8। B1 होता है बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन तो एक ही रहता है। सी मतलब फेस सेंटर पे दिया है तो 6 एटम हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 1/2। डी हो जाएगा 12। एज सेंटर एज होता है 12 और कंट्रीब्यूशन होता है 4, 1/4 का। तो ए B1 से 3 D3 हो जाएगा। फाइंड सिंपलेस्ट फार्मूला इसका देखेंगे, ए कॉर्नर पे दिया है, बी दिया है फेस सेंटर पे। व्हेन वन ऑफ द बी इज मिसिंग देन फाइंड न्यू एम्पिरिकल फार्मूला। ए 8 हो जाएगा कॉर्नर पे, कंट्रीब्यूशन 1/8 और बी हो जाएगा 5। तो यहाँ पे दिया है मिसिंग, बी इज मिसिंग, 1 बी इज मिसिंग
तो 1B इज फेस, मतलब फेस सेंटर से एक मिस हो गया, फेस उतना 6 में से एक मिस हो गया तो 5 बचा, और कंट्रीब्यूशन 1/2 तो 5/2, AB 5/2, इसको जितना सिंपलेस्ट करके लिख सकते हैं A2B5। क्लोज पैकिंग में देखते हैं अब। क्लोज पैकिंग इन 2D में देखेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में अरेंजमेंट ए टाइप, ये लेयर लिए ए, ये भी लेयर ए, तो इसमें चार एटम का सेंटर ज्वाइंट किए हैं, तो ABCD, तो हमें देखने को मिला क्या कि जेड इफेक्टिव 4, कंट्रीब्यूशन 1/4, चारों का मिला के 1/4 आ रहा है, तो जेड इफेक्टिव 1 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन उसमें हम सिंपल में देखे थे क्या, क्या बोलते हैं, ये वॉल्यूम देख सकते हैं, इसमें हम एरिया देखेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर जेड इफेक्टिव इंटू एरिया ऑफ डिस्क, ये डिस्क मान लिए इसको हम, और एरिया ऑफ यूनिट सेल, कंप्लीट यूनिट सेल का एरिया मान लेंगे, और इंटू 100 पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। इसको हम याद भी कर सकते हैं 78.5% और वाइड्स होता है 21.5%। ए और आर में रिलेशन ये रहा, 2 यहाँ से लेके आए एटम, और 2R बराबर दोनों का, इसका और इसका 2R बराबर डिस्टेंस होगा ए। दूसरा होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में, ये भी देखेंगे 2D में 2 आते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग क्लोज पैकिंग 2D में 2 आ गया। तो इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं पहले। अरेंजमेंट है AB, मतलब ये रहा लेयर ए, लेयर बी, फिर ए वाला ही रिपीट हो जाएगा, फिर बी वाला ही रिपीट करते 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 लेयर बनाते जाएगा। तो इसमें हम 6 एटम को अटैच करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो ABCDEF हेक्सागोनल यूनिट से लिख लिए। 2D में है ये भी। जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 1 बॉडी से, ये सेंटर वाला हो गया, और ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये, और 6 का कंट्रीब्यूशन मतलब A का कंट्रीब्यूशन, तो ये हेक्सागोनल में है, तो A का कंट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे इसका ये कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है 1 का, तो 1/3 होता है इसका, तो 1/3, तो 1 + 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। जेड इफेक्टिव इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि एक बीच वाला 6 एटम से टच हो रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पैकिंग फ्रैक्शन याद कर लेंगे हम, कितना होता है 91% होता है इसमें, और वाइड 91% पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, तो वाइड्स कितना होगा 9%। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी पैकिंग फ्रैक्शन होगा, तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसमें। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन, जितना पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। SCP-2D और SCP-2D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D और सिंपल क्लोज्ड पैकिंग 2D, तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा इसका होगा, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है। इसमें पैकिंग फ्रैक्शन 78.5% है। केस 2 में देखेंगे, 3D में देखेंगे। एक में सिंपल क्यूबिक पैकिंग अरेंजमेंट ए टाइप होगा, तो लेयर ए इसमें हम देखेंगे क्या कि इसमें हो गया 3D में हो गया, तो जो ये नीचे रखा हुआ है सर्किल, इसके ये ब्लैक वाले को हम लेयर ए मान लिए, और इसके ऊपर जैसे 1 मिनट, जैसे ये वाला नीचे हो गया लेयर, उसके ऊपर ये है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं हम। इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, तो वो ढक जा रहा है उससे, तो लेयर ए नीचे वाला हो गया, उसके ऊपर बी बढ़ते जाएगा, तो जेड इफेक्टिव 1 हो जाएगा इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%। सिंपल क्यूबिक में जेड इफेक्टिव 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सेम एज स्टार्टिंग में जो हमने देखा था, ये सिंपल क्यूबिक वाला यूनिट सेल वाला सेम वही रिपीट करेगा, बस इसमें 3D अरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं।
पैकिंग फ्रैक्शन भी 52.4%, वाइड्स होता है 47 पॉइंट, इसका 6% होगा। क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP FCC बोलते हैं इसको। तो अरेंजमेंट होगा ABC होगा इसमें कोई बुक में देख लेना, बढ़िया से पिक्चर नहीं है इसमें। लेयर बिछा रखा मैंने, फिर रेड वाला लेयर B बिछा का, और ब्लैक वाला जो वाइट से तीनों को मिला के उसको लेयर C मैंने मान लिया। तो इसमें दिया है कि लेयर A इज HCP 2D, मतलब लेयर A है जो HCP है 2D वाला, ये 2D वाला है लेयर A, उसको लिया है। फिर लेयर B इज प्लेस्ड ओवर वॉइड्स ऑफ लेयर B, जो लेयर B है लेयर A के वॉइड्स के ऊपर प्रेजेंट किया, ठीक है, रखा है। लेयर C इज प्लेस्ड ओवर अनऑक्युपाइड वॉइड्स, लेयर C प्लेस्ड ओवर अनऑक्युपाइड वॉइड्स ऑफ लेयर A एंड B, जो वॉइड्स अनऑक्युपाइड है उसके ऊपर लेयर C रख दिया है। जेड इफेक्टिव 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग फ्रैक्शन 74%, CCP है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 हो जाएगा, वॉइड्स हो जाएगा 26%।